Hello guys, how are you? Here and I welcome you to this economics class. दोस्तों, आज हम इस इकोनॉमिक्स की बात करने जा रहे हैं। हम इकोनॉमिक्स को बचपन से ही जानते हैं। बोलो है ना? क्योंकि हमें बचपन में ही पैसों का खेल सिखा दिया जाता है। हमारी फैमिली मेंबर हमको पैसे देते हैं, बोलते हैं कि ये चीजें लेकर आओ। हम वो चीजें लेके आते हैं और हमें इतना पता होता है कि हम उन चीजों से, उन रुपयों से ज्यादा चीजें जितनी हो सके वो लेकर आए। यानी जो चीज हमें ज्यादा मिलेगी हम उसको लेकर आए, जहां से भी हमें मिलेगी। आज हम उसी की बात करने के लिए एक एग्जांपल से इसकी शुरुआत करते हैं। मानकर चलिए आपकी फैमिली में आपके पिताजी, कौन? आपके पिताजी, ये आपके क्या हैं? फादर हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? फादर हैं। इनका एक बेटा होता है। क्या होता है? इनका एक 5 साल का बेटा होता है। मानकर चलो 5 साल या 7 साल का, 7 ईयर। ठीक है, ये क्या करते हैं? इस लड़के के जो पिता हैं यानी फादर ए, ये लड़का है बी, बी फॉर बॉय, यानी फादर, लड़का का जो है बी। फादर ए क्या करते हैं? अपने 7 साल के लड़के को 10 रुपीज देते हैं और अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप दुकान पर जाओ और 10 रुपए की अपनी मनपसंद टॉफी लेकर आओ। अब बच्चा क्या करता है? दुकान पर जाता है। लो जी, चल दिया दुकान पर। दुकान पर जाने के बाद वो देखता है कि उसे 2 दुकान एक साथ दिखाई पड़ती, 2 दुकान एक साथ दिखाई पड़ती हैं। मानकर चलो एक दुकान बड़ी है, एक थोड़ा छोटी है। अब ये लड़का क्या करता है कि इस दुकान के पास जाता है, यानी सी दुकान। मैं इसको सी से डिनोट कर देता हूं और ये डी। ठीक है, ये 7 साल का लड़का इस दुकानदार के पास जाता है, बोलता है कि ये लो 10 रुपए और मुझे ये वाली टॉफी दे दो, जो भी उसको पसंद होगी। टॉफी कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कोई भी टॉफी ले लो। ये टॉफी मानकर चलो पल्स, पल्स जो है टॉफी दे दो 10 रुपए की। तो सी बोलता है कि 10 रुपए की 10 टॉफी आएंगी। कितनी टॉफी आएंगी? 10 टॉफी। कोई बात नहीं, चलिए अब ये 7 ईयर जो लड़का है ये जाता है डी के पास। डी के पास जाकर पूछता है कि ये जो पल्स है, पल्स टॉफी 10 रुपए की कितनी आएंगी? पी कहता है, डी कहता है 10 रुपए की 11 टॉफी आएगी। तो आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो लड़का है वो जो 10 टॉफी दे रहा है उससे टॉफी परचेज करेगा या जो 11 टॉफी दे रहा है उससे परचेज करेगा? तो जितनी भी हम देख पा रहे हैं कि जो बच्चा है वो कहां से टॉफी परचेज करेगा? जहां से उसे ज्यादा टॉफी मिल रही, यानी सेम प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है लेकिन यूनिट क्या है? मैक्सिमम, यानी ज्यादा है। तो बच्चा क्या करेगा? उस दुकान से खरीदेगा जहां से उसे ज्यादा मिल रही है। बोलो है ना? बिल्कुल सही बात है। तो यहां जो मुझे आपको जो एग्जांपल समझाना था उसका यही है कि हमें जो है इकोनॉमिक्स जो है बचपन से ही सिखा दी जाती है। हमें इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बचपन से ही हम इसको जीते आए हैं। अपनी रियल लाइफ में हम इकोनॉमिक्स को जीते आए हैं। आप एग्जांपल के जरिए से आसानी से समझ भी सकते हैं। लेकिन यहां बात करते हैं बचपन से जीने की, तो बात हो गई, लेकिन हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। हम इकोनॉमिक्स को भली भांति जानते हैं, हम इकोनॉमिक्स को भली भांति जानते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक्स को तो जानते ही हैं, साथ में उनके पास इस तरह के शब्द होते हैं कि वो उनको लिख भी पाते हैं।
हम में और इकोनॉमिस्ट में सिर्फ यही अंतर होता है कि हम उन शब्दों को लिख नहीं पाते हैं, जबकि हम जो है इकोनॉमिक्स को जानते हैं। और इकोनॉमिस्ट क्या है कि वो उन शब्दों को समझ सकते हैं और लिख भी पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, यहां पर हमने देखा कि लड़के ने उस दुकानदार से टॉफी खरीदी जहां पर उसको ज्यादा मिली। यानी मैं कहूं, अगर आपके फैमिली मेंबर आपको 100 रुपए देते हैं और आपसे बोलते हैं कि 100 रुपए का सामान लेकर आओ, 100 रुपए का सामान लेकर आओ, तो आप बताओ, या तो आप 100 रुपए का सामान लेके आओगे, या तो आप 100 रुपए का सामान लेके आओगे, या आप 100 रुपए से कम का लेके आओगे, 100 रुपए से ज्यादा का लेकर तो नहीं आओगे। यानी अगर दुकानदार, अब यहां पर आप ये मत बोल देना कि उधार लेके आएंगे, यहाँ सिस्टम वो वाली बात नहीं है कि हम उधार ले लेंगे। मान कर चलो अगला वाला आपको उधार ही नहीं दे, तो मेरा जो आपसे समझाने का वो जो पॉइंट है वो ये है कि जो 100 रुपए का आपका, जो आपके फैमिली मेंबर ने आपको रुपए दे 100 रुपए, और आप 100 रुपए का सामान लेकर आए या 100 रुपए से कम लेकर आए, तो जो इकोनॉमिक्स हमारी जो कहती है वो यही कहती है कि जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उनका हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं। यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, यानी जो 100 रुपीज हैं वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड। यानी रिसोर्सेज अगर हमारे पास लिमिटेड हैं और हम जो है खरीदना चाहते हैं, ये देखिए, अगर मानकर चलो मुझे फोन खरीदना है, फोन की वैल्यू है 10,000, कितनी है, 10,000। अब मेरे पास है ओनली 5,000, तो बताओ मैं ये 10,000 वाला फोन खरीदूंगा या नहीं? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। जब मेरे पास ऑब्वियसली 10,000 रुपीज है ही नहीं, 5,000 है, तो मैं 5,000 वाला ही फोन खरीदूंगा, परचेज करूंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हमें फुल यूटिलाइजेशन करना है। वो कैसे करना है? देखो, हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी जो वांट्स होती हैं, इच्छाएं हैं, जीवन से लेकर मरने तक हमारी इच्छाएं रोज नई नई जागृत होती रहती हैं, यानी बढ़ती रहती हैं। हमारी इच्छाएं कभी कम नहीं होती, यानी इनको बोले हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। यानी वांट्स हमारे क्या है, अनलिमिटेड है, और सोर्स हमारे क्या है, लिमिटेड है। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल और समझा देता हूं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर को लेकर, किसको लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, एक ए है, एक बी है। ए के पास 20 बीघा जमीन है, ए के पास 20 बीघा जमीन है, और ये ए जो है इस 20 बीघे जमीन में गेहूं उगाता है। क्या करवाता है, गेहूं। ये जो साइन है ये किसका, गेहूं का साइन है, गेहूं का। ठीक है, ए जो है 20 बीघा जमीन है उसके पास में, और वो पूरी की पूरी जमीन पर क्या उगाता है, गेहूं। अब बी जो है अगर हम देखें, बी के पास मानकर चलो 10 बीघे जमीन है, 10 बीघा जमीन है, क्या है, 10 बीघा। अब बी जो है 10 बीघा जमीन पे क्या उगाता है, चावल। क्या उगाता है, चावल। यानी ये वाला जो साइन है वो किसका है, चावल का। अच्छा, अब ए क्या देखता है कि मैं जो है 20 बीघे अपनी जमीन पर खेती करता हूं और मैं क्या उगाता हूं, गेहूं, यानी अनाज उगाता हूं, अनाज, इसको अनाज बोल देते हैं, गेहूं नहीं, अनाज। ठीक है, अनाज उगाता हूं। अगर मेरे पास एक 1 पीस ऑफ लैंड और होता तो मैं चावल का कार्य कर लेता। बोलो बात सही है कि नहीं? क्योंकि इन्होंने देखा कि मैं गेहूं का कार्य, मैं अनाज उगा रहा हूं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी बी हैं वो क्या उगाते हैं, चावल, और उनका चावल बहुत अधिक बिकता है, इनको अधिक प्रॉफिट हो रहा है।
मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जो है चावल उगाऊं। अब अगर ए ये सोचे कि बी ने चावल उगाया है, मैं भी चावल की खेती करूं, तो या तो बी ए जो है अपने 20 बीघा जमीन में से कुछ लैंड जो है चावल के लिए भी रख ले, ठीक है, या फिर ये इसकी जो सोच ये आएगी कि जो है 20 बीघा जमीन मेरे लिए अनाज के लिए है, मेरे पास 10 बीघा जमीन और होती जिससे मैं चावल की खेती भी कर पाता। बोलो हाँ या ना। अगर चावल अगर ये ए जो है अगर 20 बीघे जमीन पर अनाज उगाए और अगर इसको जो है 10 बीघे जमीन और चाहिए, यानी 1 पीस ऑफ लैंड, यानी एक जमीन का हिस्सा और चाहिए, तो या तो तब तो वो चावल भी और गेहूं दोनों उगा सकता है। लेकिन अगर यह इसके पास ओनली 20 बीघे जमीन है और इसमें ही वो चावल उगाना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, गेहूं की मात्रा कम करनी होगी। यानी गेहूं जो जितने पूरे स्पेस में वो गेहूं जो है अनाज जो है उगा रहा है, उसका कुछ पार्ट जो है चावल के लिए वो रखेगा, चावल उसमें उगाएगा। यानी किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज को उसे छोड़ना होगा। बोलो हाँ यार। किसी एक चीज को प्राप्त करने के लिए दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा, और अगर दोनों ही प्राप्त करनी है तो इच्छाएं निरंतर बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं ए से, मान लीजिए एक ए है, ए जो है साइकिल चलाता है। क्या चलाता है? साइकिल। ए चलाता है साइकिल। अगर हम ए से पूछें कि भाई आप साइकिल चलाते हैं, आपकी क्या इच्छा है, तो ए यही बोलेगा कि साइकिल तो मैंने बहुत चला ली, साइकिल तो मैंने बहुत चला ली, मेरा अब मन है कि मैं बाइक ले लूं। क्या ले लूं? बाइक। ए की जो वांट्स हैं वो क्या है, इच्छा है कि मैंने साइकिल तो बहुत चला ली, अब मेरी इच्छा है, मैं साइकिल चला चला के थक चुका हूं, अब मेरी इच्छा है कि मैं बाइक चला लूं। क्या चला लूं? बाइक चला लूं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बी के पास गए, बी के पास बाइक है, हमने पूछा बी से, तो बी ने बताया कि हमने पूछा बी से कि आपकी क्या इच्छा है, बी ने बोला कि साइकिल और बाइक तो मैंने चला ली। क्या क्या? साइकिल साइकिल और बाइक, साइकिल और बाइक तो मैंने चला ली, मेरा कार खरीदने का मन है। किसका? कार खरीदने का। क्योंकि ठीक है, अब मैं थर्ड कंडीशन पे गया, सी के पास गया, सी ने बोला साइकिल साइकिल बाइक और कार। कार मेरे पास है, साइकिल और बाइक तो मैं बचपन में चला चुका हूं, मुझे इन्हें चलाने की जरूरत नहीं है। मेरी जो इच्छा है कि मेरे पास खुद का एक एयरक्राफ्ट होना चाहिए जहां पर एयरप्लेन लैंड करे। तो हमने देखा कि ए की भी इच्छा है, उसके पास साइकिल थी, उसकी इच्छा थी उसे बाइक चाहिए। बी की तरफ गए, बी के पास साइकिल थी, बाइक भी थी, उसकी इच्छा है कि उसे कार चाहिए। सी के पास गए, सी ने बोला कि साइकिल और बाइक तो मैंने बचपन में चला ली, मुझे तो कार मेरे पास ऑलरेडी है, मेरी इच्छा है कि मेरा खुद का एक एयरक्राफ्ट होना चाहिए जिस पर मैं अपने एयरप्लेन को लैंड कर सकूं। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, यानी जो हमारे वांट्स हैं, वो कभी मरते नहीं है। यानी जब तक हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जो वांट्स हैं वो हमारे निरंतर बढ़ते रहते हैं। बोलो हाँ ना। यानी कहने का आशय ये है कि अगर मैं कहूं कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही है, उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए। वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है। तो बताओ, क्या ये जो है जो साइकिल चला रहा है, क्या वो बाइक ले सकता है?
क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है। बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, हमने बात कर ली। अगर हम बात करें फैक्ट्री वगैरह की, तो एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मेरे पास एक फैक्ट्री है, मानकर चलो ए फैक्ट्री है, और उस ए फैक्ट्री में वो जो है ट्यूबलाइट बनाता है, पिक्चर ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है? पिक्चर ट्यूब। पिक्चर ट्यूब बनाता है। ये चाहता है कि इसके पास एक पीस ऑफ लैंड और होना चाहिए, जिससे जो है ये पिक्चर ट्यूब की जो फ्रेम है वो तैयार कर सके, यानी या रिमोट की फैक्ट्री लगा सके। तो मेरा मतलब आपसे यही है कि हर बंदे की कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, और हमारे पास क्या अवेलेबल होता है? रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, बांड्स हमारी अनलिमिटेड होती है। यानी जो बांड्स हैं, यानी जो हमारी इच्छाएं हैं वो क्या होती हैं? अनलिमिटेड। क्यों होती हैं अनलिमिटेड? वो इसलिए होती हैं कि एक इच्छा के खत्म होने पर दूसरी इच्छा खत्म होती है। जैसे हमने ए का देखा, उसको साइकिल, उसके पास साइकिल थी, उसको बाइक चाहिए। बी को देखा, उसके पास बाइक थी तो उसको कार चाहिए। सी को देखा, उसके पास कार थी तो उसको क्या चाहिए? एयरक्राफ्ट चाहिए। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, किसकी? मुकेश अंबानी की बात करें, तो उनके पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। 168 तो उनके पास गाड़ियां हैं, रॉयल से लेकर पता नहीं कौन कौन सी, जो उनके घर में पार्क होती हैं। इतना बड़ा कई करोड़ का उनका अपना खुद का घर है। उनकी भी इच्छा है कि मेरे पास 10,000 करोड़ और होते तो मैं कुछ ऐसा नया करता, जैसे वो जियो लेकर आए। अब उनकी इच्छा यह है कि कुछ ऐसा करते हैं कि लैपटॉप में ही मोबाइल सिस्टम हो जाता, जो लैपटॉप से ही सारा काम कर लेते, मोबाइल का भी। तो इच्छाएं कभी भी किसी की मरती नहीं है, इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। एक इच्छा खत्म होने से दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। बोला है ना। तो बांड्स हमारे क्या हैं? अनलिमिटेड। बांड्स हमारे हैं अनलिमिटेड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या यानी रिसोर्सेज हैं, ये हैं हमारे अनलिमिटेड। रिसोर्सेज जो है वो हमारे क्या हैं? लिमिटेड। अब इन रिसोर्सेज के भी क्या होते हैं? इन रिसोर्सेज के जो है अल्टरनेटिव यूज होते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस। इन रिसोर्सेज के भी क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस कैसे? मानकर चलो आप बिजली का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ही आप यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप किस किस में प्रयोग कर सकते हैं? फैन, एसी बोल सकते हैं, या लाइट, मोटर, एटसेट्रा। तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक हमारी रिसोर्स है, और ये जो इसके जो हम उससे हम क्या क्या चला रहे हैं वो हमारे क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास एक तो लिमिटेड रिसोर्स है, एक तो हमारे पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है, और सेकंड पॉइंट उन रिसोर्सों का भी अल्टरनेटिव यूज है। इसलिए कोई भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहता है, उसकी इच्छा निरंतर बढ़ती जाती है। यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मानकर चलो मेरे पास 100 रुपीज है, मुझे इन 100 रुपीज से इतना कुछ लेना है कि मैं जो है सेटिस्फाइड हो जाऊं। 100 रुपीज में मुझे कुछ खाने पीने का जो भी सामान लेना है, जिससे मैं क्या हो जाऊं? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई, और मुझे सेटिस्फाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी मेकिंग डिसीजन। बोलो हाँ। मुझे क्या लेना पड़ेगा? डिसीजन। और ये ही डिसीजन क्या होती है जो अब निकल के आई है?
इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी आर्थिक समस्याएं। यानी जो हमारी बांड्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, और उन रिसोर्सेज के भी क्या है, रिसोर्सेज के भी जो है अल्टरनेटिव यूजेस हैं। उन सभी को यूज करके जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज करेंगे और एक निर्णय लेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है वो सदैव तरक्की करेगा। तो बात यहां पर यही है, जो हमारी इकोनॉमी की है वो यही कहती है कि आप कितना अच्छा निर्णय ले सकते हैं, आपकी डिसीजन पावर कितनी अच्छी है, आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल तो होते हैं, वो एक लिमिटेड होते हैं, लेकिन अब उन लिमिटेड रिसोर्स का आप कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, या तो आप 100 रुपए का फुल यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि अगर आपने कम किया, मानकर चलो आपने 100 रुपए थे आपके पास, 100 रुपए में से आपने जो है 90 यूज किए, 10 फ्री बचे, तो आपका पूर्ण यूटिलाइजेशन नहीं होगा, पूर्ण उपयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए में से आपको 100 का यूटिलाइजेशन करना है। 100 रुपए में से 100 रुपए की वस्तु खरीद के लेके आनी है। ऐसा नहीं है कि आप 80 की लेके आओ ना, आप 100 से 110 की ले सकते हो। तो जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका आपको सही प्रयोग करना है, और सही प्रयोग करने के लिए आपको क्या लेना होगा, डिसीजन मेकिंग। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यही थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या क्या है, इसके बारे में हम और ज्यादा चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट आने वाली क्लास में। आज मैंने ये बता दिया डिसीजन मेकिंग हम कैसे लेते हैं, इसी के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे नजरिए से भी और आपके नजरिए से भी, और मैंने विद एग्जांपल आपको समझाया, आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।